Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is common shortcut on judging other। हम कौन से शॉर्टकट अपनाते हैं दूसरों को जज करने के लिए, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 6 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, और आज का हमारा टॉपिक है कॉमन शॉर्टकट्स ऑन जजिंग अदर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास है सिलेक्टिव परसेप्शन। People selectively interpret what they see on the basis of their interests, background, experience and attitude। लोग जो हैं वो selectively interpret कर लेते हैं कि अपनी मर्ज़ी से नतीजा निकाल लेते हैं what they see, जिसके बारे में वो देख रहे होते हैं, on the basis of their interest, अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पे, बैकग्राउंड की बुनियाद पे, एक्सपीरियंस तजर्बे की बुनियाद पे और एटीट्यूड रवैये की बुनियाद पे। मीन्स के वो किसी चीज़ के बारे में देखते हैं और फिर अपना नतीजा निकाल लेते हैं जो उनको इंटरेस्ट लगता है, उनको सूटेबल लगता है, जो उनका तजुर्बा है और उनका एटीट्यूड टुवर्ड दैट थिंग जिसको वो देख रहे हैं, उसके हिसाब से वो उसके बारे में परसेप्शन, ख्यालात जो है वो बना लेंगे और नतीजा निकाल देंगे। तो ये तो हो गया सिलेक्टिव परसेप्शन कि आप सोच समझ के अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ के बारे में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसके बारे में ख्याल बना रहे हैं। सेकंड हमारे पास है हेलो इफेक्ट। कुछ हेलो इफेक्ट पढ़ते हैं, कुछ हेलो इफेक्ट पढ़ते हैं। ड्राइंग अ जनरल इंप्रेशन अबाउट एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी शख्स के बारे में गुमान बना लेना या तासुर बना लेना उसकी किसी ख़ास एक खसूसियात की बुनियाद पे। ठीक है कि आपने एक उसके अंदर से करैक्टरिस्टिक उठाया है, एक खसूसियात उठाई है और उसकी बुनियाद पे आप उसके बारे में गुमान या ख्याल बना रहे हैं, इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट। मे बी वो एक करैक्टरिस्टिक उसमें अच्छा हो और आप उसको पूरा अच्छा समझ रहे हो, या एक करैक्टरिस्टिक उसमें बुरा हो और आप उसको टोटली बुरा समझ रहे हो। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि ऊंची आवाज़ में बात करते हैं और उनके बारे में हमारी परसेप्शन हो जाती है कि ये लड़ाकू हैं, ये गलत होते हैं, तमीज़ से बात करनी नहीं आती। ऐसा नहीं होता, बस वो उनकी आदत होती है और बचपन से वो ऊंचा बोलते हैं, तो ये उनका एक करैक्टरिस्टिक्स बन जाता है उनकी पर्सनैलिटी का, और उसी की बुनियाद पे हम उसके बारे में गुमान बना रहे होते हैं। इसको कहते हैं हम हेलो इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट इज व्हेन समथिंग इज सीन अलोंगसाइड समथिंग एल्स एंड द डिफरेंस बिटवीन टू आइटम इज वेरी ऑब्वियस। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहते हैं जब हम दो चीज़ों को आपस में रख के और उनके बारे में हम अपना ख्याल पेश कर रहे हों और उन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हों, जबकि उन दोनों आइटम्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। ठीक है, और फिर हम उसको जज कर रहे होंगे, तो ये गलत जज हो जाता है बेसिकली। मिसाल के तौर पे आप iPhone 13 रखते हैं और साथ में iPhone 7 रख देते हैं और फिर इन दोनों की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं, तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि वो 7 मॉडल है वो 13 मॉडल है। या तो आप दो डिफरेंट कंपनीज उठाएं, एक उनका दोनों का लेटेस्ट मॉडल आपस में रख दें और उनका कंपैरिजन करें, फिर ये कंपैरिजन ठीक बन जाएगा और हम जजमेंट सही कर पाएंगे। लेकिन समटाइम हम दो चीज़ों को एक साथ रखते हैं जिनमें डिफरेंस जो होता है वो ऑब्वियस होता है और फिर उनके बारे में हम अपनी परसेप्शन जो है वो बना रहे होते हैं। इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट के शॉर्टकट हमने अपना लिया है दूसरों को जज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्शन। एट्रीब्यूटिंग वंस ओन करेक्टरिस्टिक्स टू अदर पर्सन। अपनी खसूसियात दूसरे शख्स के अंदर ढूंढना, ठीक है, या अपने जो एट्रीब्यूट्स हैं, हमारी जो खूबियां हैं दूसरों में हम खुद से डाल देते हैं कि उसमें भी ये एट्रीब्यूट हैं। अ कॉमन एग्जाम्पल, एक जो कॉमन मिसाल हमारे पास है, इज अ चीटिंग स्पाउस हु सस्पेक्ट देयर पार्टनर इज बीइंग अनफेथफुल। कि एक पार्टनर है जो खुद चीटिंग कर रहा है लेकिन वो ये सस्पेक्ट करता है कि जो उसका पार्टनर है वो अनफेथफुल है, वो अपने मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहा, जबकि वो खुद चीटिंग करता है और फिर ये शक करता है कि जो मेरा पार्टनर है वो भी मेरे साथ अनफेथफुल है, यानी कि वो मेरे साथ लॉयल नहीं है, मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहा। कि अपनी एट्रीब्यूट है वही दूसरों में ढूंढना, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। फाइनली हमारे पास है स्टीरियोटाइप्स। जजिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ वंस परसेप्शन ऑफ द ग्रुप टू विच दैट पर्सन बिलोंग। In simple word, believe unfairly that all people with particular characteristics are same। हम जज कर रहे होते हैं लोगों को एक परसेप्शन पे, एक ख्यालात जो हमने ग्रुप के बारे में बना लिया है और फिर तमाम लोगों को उसी बेस पे हम जज करना शुरू कर देते हैं। सिंपल अल्फाज में कि हम अनफेयरली लोगों को किसी ख़ास करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे सबके बारे में कह रहे हैं कि वो सब एक जैसे हैं।
स्टीरियोटाइप को उर्दू में कहते हैं दकियानूसी ख्यालात। मिसाल के तौर पे जैसे कि कहा जाता है कि 9/11 अमेरिका में अटैक किया गया उसामा बिन लादेन के थ्रू। अब उसामा बिन लादेन एक मुस्लिम था, उसके ग्रुप ने अटैक किया और उसकी ग्रुप के बारे में जो लोगों के ख्यालात हैं वो सब के बारे में कह दिया गया कि मुस्लिम आर टेररिस्ट। ठीक है, तो एक ग्रुप की वजह से तमाम ग्रुप्स को आप गलत कहते हैं। जिस तरह से इंडिया में कोई मिसाल दी जाती है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को कत्ल किया था, अब इट डजंट मीन कि तमाम जो हिंदू होते हैं वो वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो मीन्स कि आप किसी एक चीज़ के बारे में टोटली परसेप्शन जो है वो नहीं बना सकते। ये दकियानूसी ख्यालात होते हैं जो गलत होते हैं, जो स्टीरियोटाइप हम किसी के बारे में भी बना देते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप कि शॉर्टकट हम जज कर रहे हैं दूसरे को इस बुनियाद पे। ठीक है, तो यही पे हमारा जो आज का टॉपिक है वो एंड पे होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।